तो 8वां प्रश्न है हमारे पास जो कहता है 27,000 की राशि 27,000 की राशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमांक 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है? हमें 27 1 2 3 27,000 की राशि ए और बी में बांटनी है, ठीक है। लेकिन उनको जो आर है, रेशियो दिया है, मतलब जो दर दी है वो 15% वार्षिक दी है। लेकिन वहीं ए को 2 वर्ष मिलता है और बी उसी राशि को 4 वर्ष के लिए रखता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए को जो राशि है वो ए मिली है, ठीक, और 15% के वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रश्न में ही दिया है कि साधारण ब्याज दोनों का बराबर आता है, ठीक। तो दूसरी राशि को मान लेते हैं हम बी, ठीक है, जिसको 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए रखता है और बट्टे में 100। हमने क्या लिखा? साधारण ब्याज बराबर में साधारण ब्याज, ठीक है। फॉर्मूला तो पता ही होगा, PRT अपॉन में 100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार में। ए और बी का अनुपात आ गया हमारे पास। कितना आया? 2:1, ठीक है। मतलब इस अनुपात में राशि का वितरण हुआ है, लेकिन हमसे कुल ब्याज पूछा है। पहले राशि को बांट लेते हैं, ठीक। 2:1 में तो ये हो जाएगा 3। इन दोनों को मैंने प्लस किया, कितना? 3 3 निम 27। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। 2 की वैल्यू आ जाएगी 18,000 और एक की वैल्यू 9,000, ठीक है। मतलब बी का हिस्सा 9,000 है और ए का हिस्सा 18,000 है। ये हमने अभी निकाला। अब ए को 2 वर्ष के लिए रखता है, ठीक। ए को 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से और बट्टे में 100। यहाँ से ए के द्वारा प्राप्त ब्याज निकाल लूँगा मैं, ठीक है। 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 18 3 54, 5400, 5,400 ए को मिलेगा ब्याज, ठीक है। वही ये बी की राशि है, इसको कितने 4 वर्ष के लिए रखता है वो, ठीक है। 15% प्रति वर्ष की दर से और बट्टे में 100। मैं क्या कर रहा हूँ? PRT अपॉन में 100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 15 चक्कों में 60 मल्टीप्लाई 90, कितना आ जाएगा? 9 छिंग 54। ओहो, ये तो बराबर आ रहा है भाई साधारण ब्याज। अरे हाँ यार, यहाँ पहले से ही दिया था हमें कि साधारण ब्याज दोनों का बराबर है, ठीक है। हमसे क्या पूछा? ए और बी के द्वारा प्राप्त कुल ब्याज, इनको जोड़ देंगे। 0 0 4 4 8 5 5 10, कितना आया? 10 8 2 0। ऑप्शन नंबर 4th डी, ठीक है, राइट और करेक्ट आंसर हमारा।